हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टारगेट फॉर नीट में आपका स्वागत है। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा का प्रोटोजोन्स के बारे में। अब इसमें पढ़ते हैं किंगडम फंजाई। फंजाई को माइकोटा भी कहते हैं। ये जो होता है हेट्रोट्रॉपिक होता है, ग्रेट डाइवर्सिटी होता है, लार्ज जो होता है इसकी नंबर या डाइवर्सिटी होती है और इसको जो होता है इन मार्फोलॉजी और हैबिटेट के बेसिस पे देखा गया है। तो अब इसका हैबिटेट का बात करते हैं तो ये हैबिटेट में जो होते हैं वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे पाया जाता है। वार्म एंड जो होता है ह्यूमिड प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब इनको देखा गया फंजाई मॉइस्ट ब्रेड एंड रूटेंस फ्रूट में पाया जाता है। फंजाई जो होता है मॉइस्ट ब्रेड में पाया जाता है और रूटेन फ्रूट में पाया जाता है। एंड जो होता है मस्टर्ड ऑफ लीफ एज ए सीन इन पैरासाइट्स के रूप में जो होता है मस्टर्ड के लीफ में देखा गया है। सम फंजाई यार जो होता है यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ फंजाई जो होता है यूनिसेलुलर होता है, जैसे कि ईस्ट जो होता है ये ब्रेड, इससे जो होता है ब्रेड और बियर को बनाया जाता है। ईस्ट जो होता है फंजाई जो होता है फंजाई यार जो होता है मल्टी सेलुलर जो होता है यूकैरियोटिक होता है। फंजाई जो होते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, जबकि होता है ये अदर फंजाई यार डिजीज कॉज जो होता है इन प्लांट और एनिमल में अदर फंजाई जो होता है वो डिजीज कॉज करने का कार्य करते हैं। और जो होता है जैसे कि वीट रस्ट जो होता है इन पक्सिनिया में देखने को मिलता है। पक्सिनिया वीट रस्ट जो होता है इन पक्सिनिया कॉजिंग करता है डिजीज। सम सोर्स ऑफ जो होता है फंजाई जो होता है एंटीबायोटिक होता है। कुछ सोर्स ऑफ फंजाई जो होता है एंटीबायोटिक का बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम होता है। फंजाई यार जो होता है कैस्मोपॉलिटन्स होता है एंड ऑकर इन एयर। कैस्मोपॉलिटन्स जो होते हैं एंड ऑकर इन जो होता है एयर इन वाटर्स। कैस्मोपॉलिटन पाए जाते हैं एयर में, वाटर में, सॉइल में एंड जो होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स में पाए जाते हैं। थैंक यू। ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर होता है, फंजाई और फिलामेंटस होता है। बॉडी की बात किया तो बॉडी जो होता है लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है, थ्रोड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज होता है हाइफा। हाइफा जो होता है हाइफा जो होता है ये नेटवर्क ऑफ हाइफा जो होता है माइसिलियम कहलाता है। नेटवर्क ऑफ हाइफा माइसिलियम कहलाता है। माइसिलियम जो होता है अनब्रांच होता है और ब्रांच होता है। सम हाइफा जो होता है कंटिन्यूअस ट्यूब होता है। कंटिन्यूअस सम कुछ हाइफा होते हैं जो कि कंटिन्यूअस ट्यूब बनाते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड जो होता है कंडीशन देखने को मिलता है इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज होता है कोइनोसाइट्स हाइफा कहलाता है। अदर हाइफा जो होता है सेप्टेट। कुछ हाइफा ऐसे होते हैं जो कि सेप्टेट होते हैं और क्रॉस सेक्शनल इन देयर वॉल जो होता है प्रेजेंट होता है। और सेल वॉल की बात किया जाए तो सेल वॉल जो होता है इसका काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है, लेकिन एक्सेप्शन जो होता है ऊमाइसिटीज के मेंबर जो होते हैं वो जो होता है सेलुलोजिक सेल वॉल उनमें प्रेजेंट होता है। सेप्रोफाइट का बात किया जाए तो ये सेप्रोफाइट जो तो फंजाई जो होते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपना भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। और फंजाई जो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ जो होता है ऑर्गेनिक मैटर एंड जो होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर से वो अपना फूड लेता है, उसको सेप्रोफाइट कहते हैं। पैरासाइट जो होता है जो लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स से जो होता है अपना भोजन प्राप्त करता है उसको पैरासाइट्स कहते हैं। सिम्बायोसिस जो होता है सिम्बायोसिस में जो होता है एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है और एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है और वो जो होता है एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। एल्गी जो होता है फोटोसिंथेसिस करता है और फंजाई जो होता है वो न्यूट्रिशन मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है और एल्गी उसके बदले में वो फूड फंजाई को देता है और उसको सिम्बायोसिस कहते हैं। और उसका एग्जांपल है लाइकेन। और माइकोराइजा जो होता है रूट ऑफ हायर प्लांट जैसे कि पाइनस हो जाएगा और फंजाई आपस में कॉम्बिनेशन करके होता है माइकोराइजा बनाते हैं उसको। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है फ्रेगमेंटेशन होता है और जो होता है फिजन होता है बर्डिंग होता है ईटीसी आता है। और जबकि होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है स्पोर का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू जो होता है कोनिडिया और जू स्पोर या कोनिडिया होता है या एस्पोरेंजियोस्पोर या जू स्पोर होता है। जबकि होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है एस्कोस्पोर होता है, बेसिडियोस्पोर होता है और जो होता है एस्कोस्पोर ऊ स्पोर होता है।
oospore, ascospore और basidiospore इसमें प्रेजेंट होता है। वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस, ज्यादा स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स का होता है फ्रूटिंग बॉडी। और सेक्सुअल स्टेज इन्वॉल्विंग इन 3 स्टेज होता है। सेक्सुअल स्टेज का 3 इन्वॉल्विंग जो होता है 3 स्टेज होता है। कौन कौन होता है? प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ जो होता है प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन जो होता है वो होता है प्लाज्मोगैमी होता है। कैरियोगैमी होता है फ्यूजन ऑफ जो होता है न्यूक्लियस का फ्यूजन जो होता है कैरियोगैमी कहलाता है। और जो होता है मियोसिस और फ्यूजन ऑफ कैरियोगैमी जो होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है कैरियोगैमी कहलाता है। कैरियोगैमी के बाद मियोसिस इन जो होता है जाइगोट, इसके फ्यूजन से जो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है उसके बाद जो होता है कैरियोगैमी कहलाता है। और मियोसिस इन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। उसके द्वारा जब जाइगोट मियोसिस के द्वारा जो होता है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट जो होता है रिजल्टिंग इन जो हैप्लॉइड स्पोर होता है, रिजल्ट होता है हैप्लॉइड स्पोर का रिजल्ट होता है जाइगोट। फंजाई आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है टू हैप्लॉइड हाइफा के थ्रू। और मेटिंग ऑफ जो होता है 2 हैप्लॉइड हाइफा आर फ्यूज्ड होता है। सम फंगाई जो होता है, कुछ फंगाई होते हैं फ्यूजन ऑफ जो होता है 2 हैप्लॉइड सेल्स द्वारा जो होता है फ्यूज होता है। 2 हैप्लॉइड सेल आपस में फ्यूज होता है और इमीडिएटली होता है। रिजल्ट इन दी डिप्लॉइड सेल्स, यानी उसका रिजल्ट जो होता है डिप्लॉइड सेल्स होता है। 2n सेल्स बन जाते हैं, 2n सेल्स, जैसे कि देखने को मिलता है एस्कोमाइसिडिड और बेसिडियोमाइसिटीज में। और डाइकैरियोन स्टेज जो होता है इसमें जो होता है फ्यूजन ऑफ जो होता है 2 न्यूक्लियाई पर सेल, 2n+n न्यूक्लियाई पर सेल्स होता है, उसको डाइकैरियोन स्टेज कहते हैं। और उस फेज को जो होता है डाइकैरियो फेज होता है। डाइकैरियोन स्टेज के फेज को डाइकैरियोन फेज कहते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम्स, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशंस एंड फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे बात किया गया है। किंगडम फंजाई को 4 क्लासों में बांटा गया है। पहला होता है फाइकोमाइसिटी, दूसरा होता है एस्कोमाइसिटी, तीसरा होता है बेसिडियोमाइसिटी और चौथा होता है ड्यूटेरोमाइसिटी। फाइकोमाइसिटी जो होता है ये सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है। और जबकि होता है एस्कोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटी और ड्यूटेरोमाइसिटी जो होता है सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है। और इसके अगले लेक्चर में हम फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटी के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।